राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ गंगा जल से जुड़ी हुई, जो कि सभी उन लोगों को पता होनी चाहिए जो कि अपने घर में गंगा जल लेकर आते हैं और गंगा जल को अपने घर में रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। साथ ही दोस्तों, चैनल पर हर हफ्ते एक जन्म कुंडली का चयन किया जाता है फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहें तो अपनी डिटेल्स कमेंट करके दे सकते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जब भी गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो अपने साथ में वहां से गंगा जल जरूर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को ये जानकारी देने वाली हूँ, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम किसी तीर्थ स्थान से गंगा जल साथ लेकर आते हैं तो हमें उस गंगा जल के पात्र को सबसे पहले कहाँ रखना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप लोग गंगा स्नान के लिए जाएं और वहाँ से जो भी गंगा जल लेकर आते हैं आप लोग सबसे पहले उस गंगा जल के पात्र को अपनी किचन में अपने पानी रखने के स्थान पर रखें। दोस्तों, ये कार्य करने का महत्व इसलिए है दोस्तों, क्योंकि गंगा जल में सारे पापों को काटने की शक्ति है। सिर्फ गंगा जल का स्पर्श करने मात्र से ही हमें हमारे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और हमारे किचन में जो भी स्थान हमारे पानी रखने का होता है वो स्थान हमारे पूर्वजों यानी कि हमारे पितरों का होता है। दोस्तों, तो जब भी हम गंगा जल लेकर आते हैं कहीं तीर्थ स्थान से और उसे लाकर सबसे पहले उस स्थान पर रखते हैं तो उससे हमारे पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, उनके भी सारे पापों का नाश होता है और वो लोग सद्गति को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए इस बात को इतना महत्व दिया गया है दोस्तों कि जब भी आप लोग गंगा जल लेकर आएँ तो सबसे पहले उसे अपने घर में पानी रखने के स्थान पर रखें, जिससे कि आपके पितरों की भी तृप्ति हो सके, आपको उनका आशीर्वाद मिल सके। अब एक बात और जान लीजिए दोस्त, जो सभी लोगों को गंगा जल के संबंध में पता होनी चाहिए, वो ये है कि जिस भी पात्र में आप लोग गंगा जल लेकर आते हैं, अगर आपने घर पे उसी पात्र में गंगा जल को रखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आप उसे किसी अन्य पात्र में पलट देते हैं यानी कि किसी और पात्र में रखते हैं उस गंगा जल को, तो जिस पात्र में आप गंगा जल लेकर आए थे उस पात्र को कभी भी खाली अपने घर पर ना रखें, ना ही उसको कहीं भी फेंक दें कि आपने किसी अन्य पात्र में उस गंगा जल को निकाल लिया और उसके बाद उस पात्र को फेंक दिया। अब आप उसके साथ क्या करें, या तो आप उसमें कोई भी अन्य जल भर कर रख सकते हैं, यानी कि आप नॉर्मल अपने नल का पानी भी भर के उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। नहीं तो आप लोग क्या करें कि जो गंगा जल अगर उसमें रह गया है थोड़ा सा पानी और मिला के आप उसको भर के रखें, और अगर आप उसे नहीं रखना चाहते तो आप उस पात्र को अपनी बहन या बेटी को दे दें, वो अपने घर ले जाकर उसको फेंक भी सकते हैं दोस्तों, उनको इसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने घर में गंगा जल लेकर आए हैं और आप उस पात्र को खाली रखते हैं तो भी आपको दोष लगेगा, और अगर आप उसे कहीं भी फेंक देते हैं तो भी आपको दोष लगेगा। तो जान लीजिए दोस्तों, जो भी बातें मैंने आपको गंगा जल से जुड़ी हुई बताई, आप सभी लोग इन बातों का ध्यान रखें। शायद ही सनातन धर्म में कोई ऐसा घर होगा जहां पर गंगा जल ना पाया जाता हो। तो दोस्तों, हम सभी के घर में गंगा जल मौजूद होता है और हम सभी लोग तीर्थ यात्रा पे से आने के बाद, खास करके जब हम गंगा स्नान कर आते हैं तो हम लोग अपने साथ गंगा जल जरूर लेकर आते हैं। तो अब आगे से जब भी आप लोग अपने घर पे गंगा जल लेकर आएं तो जो क्रिया मैंने आप लोगों को बताई, आप लोग वो सबसे पहले जरूर कर लें। हमारे द्वारा किए गए एक छोटे से कार्य से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है दोस्तों, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के बहुत काम आएगी और गंगा जल से जुड़ी इन दो महत्वपूर्ण बातों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नई अच्छी जानकारी के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।